जब हम प्रेम लव शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हमने प्रेम की कहानी लव स्टोरी लिखी है। यह सभी कहानी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छा प्रेम की कहानी को पसंद करते हैं, तो यहाँ सच्ची प्रेम कहानी रियल लव स्टोरी ही है। यह प्रेम कहानी लव एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जानता था। चलिए हम उस लड़के के प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी को जानते थे। एक लड़का था, वो काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उसे से हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिल हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से बात तो करता था, लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़की की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी, लेकिन लड़का को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको अपनी दोस्त ही समझता था। समय निकलता गया, अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से कुछ बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्त ने उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़की को भी इस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्तों के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसके एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस मिलने आई तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था। इससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है।
अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उससे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे लड़की उसके खाने पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़की के एक खांसी पर वह दौड़ी उस लड़की के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा और लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी से लड़की के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन वह सुबह लड़की को पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ती हुई हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आँख में आंसू भर आए। वह दौड़ती हुई मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता वह तब तक कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किए, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो गिर ही जाता है। यही है प्यार की कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।